तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स का कमबैक। जनूबी अफ्रीका की टीम को 143 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 144 रन का आसान हदफ मिल गया। डिकॉक 53 रन के साथ नुमाया रहे। ओपनर्स के सिवा कोई भी अफ्रीकी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना ठहर सका। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। जो कमीशन है जजेस अपॉइंटमेंट का, JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175, उसके सुपुर्द कर दिया जाए। 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं, कमेटी अपना काम करेगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुश्तरका कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान बैठते हैं। बिल कमेटी को जाएगा, कमेटी में दीगर अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के शोर शराबे पर कहा कि जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो ठीक नहीं। हम शाम तक बैठे हैं, आप अपनी बात कहें, अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे, हम चुप करके सुने और ये ऐसे बोलते रहें, ये नहीं चलेगा। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि कायदा हिज़्ब इत्तेलाफ़ की सीट खाली है, पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। हमें अभी ड्राफ्ट मिला है, ड्राफ्ट नहीं पड़ा, अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तमाम जमातों की मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। मुकदमात अदालत का 40% वक्त ले जाते हैं। 26वीं तरमीम पर जब मुशावरत हुई तो दोस्तों ने कहा कि इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं। 26वीं तरमीम के बाद दोस्तों ने कहा कि आईनी बेंचेस बनाकर मामलात हल करें। खुसूसी कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास। इन कैमरा इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक एच नाइक ने कहा, मेंबरान के फ़ैसले के मुताबिक चलेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर बहस होगी, मेंबरान अपनी राय देंगे, अक्सरियत का फ़ैसला हतमी समझा जाएगा। मुल्की वसी मफाद में तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीम है। दौरा अज़रबैजान पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर वफाकी काबीना इजलास की सदारत की। 27वीं आईनी तरमीम की मुसवदे की मंजूरी पर भरपूर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। इत्तेहादी जमातों के सरबराह ने मुसवदे की भरपूर तायद की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा सामने आ गया। मुजवज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी तरमीम बिल का मकसद आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ करना है। बिल फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। आर्टिकल 42 में लफ्ज़ पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तजवीज़ है। आर्टिकल 81 में तरमीम, दोनों पैराग्राफ में अदालत का इजाफा तजवीज़ है। तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फ़ैसले करेगी। मुजवज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अदालती तकरीर के तरीक़ेकार में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का किरदार शामिल करने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी मिलने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियार वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। की जो जहते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। नई आईनी तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा तमाम दुनिया में ताहयात है। फील्ड मार्शल के टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत ख़त्म करने के बाद ये ओहदा ख़त्म होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा। सेनेट में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहीद रहमान ने कहा, 73 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। 18वीं आईनी तरमीम का रिवर्स नहीं तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। बाकू में अज़रबैजान के यौम फ़तह की पुरवकार तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियूफ की दावत पर शिरकत। यौम फ़तह के मौके पर मरकज़ी तकरीब में परेड का एहतमाम किया गया। शहबाज शरीफ का खिताब, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान का दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। हम चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत के मुँह पर थप्पड़ रसीद किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रखा है। सदर अज़रबैजान ने तकरीब से खिताब में कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। यौम फ़तह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत से खुशी हुई। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान से यकजहती पर मशहूर है, पायदार तरक्की खुशहाली की मंजिल है। यौम फ़तह अज़रबैजान की तारीख़ में संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनेट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। 2 जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तासुल का शिकार हो गए हैं। इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो चुके हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं और अब सालिसों ने भी काबुल पर एतमाद खो दिया है। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त पाक अफगान जंगबंदी बरकरार रखे हुए, ताहम अगर अफगान सरजमीन से किसी भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अगर काबुल की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना हो गए। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और ई-मोबिलिटी से मुताल्लिक शुरा को आगाह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेजिडेंट रीजनल लीडरशिप पर भी गुफ्तगू करेंगी। मरियम नवाज के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से भी मुलाकात शेड्यूल है। कराची में डेंगू तेज़ी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान सिंध में 1124 केसेस रिपोर्ट, कराची में 589 और हैदराबाद में 535 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के मुताबिक रबा साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। सूबे में डेंगू के 11,263 केसेस रिपोर्ट। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। सुबह सवेरे किमाड़ी घास बंदर के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। मुतवफ़ी की उम्र 28 से 30 साल के दरमियान है। आस्था बल्दिया लकी चढ़ाई जामिया फारूकिया मदरसे के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर अपने कब्जे में ले लिया। थरपारकर के डानू धंडाल शहर के करीब 3 नौजवानों की लाशें बरामद। लाशें एक ही दरख्त में फंदा लगी पाई गई। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दसवीं थलजीप रैली के तीसरे रोज़ स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मोहम्मदुल्लाह मरवत ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। सईद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। बी कैटेगरी में इज़मार सरंजाम ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 26 मिनट 39 सेकंड में फासला तय किया। सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन ने पहली पोजीशन हासिल की। और यह है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले, गहरी बात सादगी से कहने वाले नौजवानों के मकबूल तरीन शायर और फलसफी जॉन एलिया की बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया की शायरी रॉक, पॉप और रैप की दिलदादा नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए शेरो नसर के तरफ राग़िब किया। नए दौर के शौरा आमतौर पर उन्हें मुर्शद का खिताब देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।